साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार का युवा और कर्मठ अपराधी चुनमुन झा पुलिस मुठभेड़ में कुत्ते की मौत मारा गया है। ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है उसमें 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। इस क्षेत्र को सीमांचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इसी सीमांचल में जो अररिया जिला है वहां एक है पलासी थाना, और पलासी थाना क्षेत्र में एक गांव है मजलिसपुर। मजलिसपुर का ही रहने वाला ये राकेश झा था, जो चुनमुन झा के नाम से अपराध की दुनिया में बदनाम था। चुनमुन झा के पिता का नाम विनोद झा है। अब ये जो चुनमुन झा है, ये मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, किशोर हो गया, तभी से इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। ये आवारा गर्दी करता था और गलत कामों के प्रति इसका रुझान था। और 2020 में इस पर पलासी थाना में पहला एफआईआर हुआ, और वो एफआईआर हुआ एक खस्सी चुराने के इल्जाम में। यानी इसने एक बकरे की चोरी की और उसमें चुनमुन झा पर पहली प्राथमिकी दर्ज की गई। तो इस तरह इसके अपराध की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो खूंखार क्रिमिनल था बिहार का, सीवान का, उसकी जो अपराध की यात्रा थी वो एक स्वेटर की चोरी से शुरू हुई थी। तो ऐसे ही छोटा क्राइम करते करते लोग बड़े क्राइम करने लगते हैं। तो पलासी थाना में इस पर एफआईआर हो गया खस्सी चुराने के लिए, और चुनमुन झा के पीछे पुलिस पड़ गई। तो चुनमुन झा अररिया छोड़ के भाग गया और पहुंच गया पूर्णिया। पूर्णिया में वो हाउसिंग कॉलोनी में रहने लगा अपने दादा वैद्यनाथ झा के घर पर। अब ये वैद्यनाथ झा कौन है? तो वैद्यनाथ झा पूर्णिया में एक पंचमुखी मंदिर है। पंचमुखी मंदिर में वो पुजारी का काम करते हैं। तो उन्हीं के घर में आके ये रहने लगा, और चूंकि ये गलत रास्ते पर चल चुका था तो गलत लोगों से इसकी जान पहचान हो गई। एक अभिषेक सिंह नाम के गुंडे मवाली से इसकी गहरी दोस्ती हो गई। और फिर क्या हुआ कि चुनमुन झा ने वहां जो हाउसिंग कॉलोनी का मकान था उसमें समझिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। और किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता था? तो यहाँ अपराधियों को क्राइम करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मतलब दादाजी आपके मंदिर में पुजारी हैं, आध्यात्म की गंगा में गोते लगा रहे हैं, और जो पोता जी हैं वो अपराधियों के लिए उन्हीं के घर में बैठ के प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर रहे हैं। तो इस तरह से पूर्णिया में भी गतिविधि बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, 2021 की बात है। पूर्णिया में लोजपा का एक नेता था, लोक जनशक्ति पार्टी का अनिल उरांव। अनिल उरांव जो था वो, जैसा नाम से स्पष्ट है, आदिवासी था, जनजाति का था। उसका अपहरण कर लिया गया, उसको किडनैप कर लिया गया, और अपहरण के 3 दिन बाद अनिल उरांव की लाश बरामद हुई। यानी कि चुनमुन झा ने उसका खून कर दिया। इसको लेके पूरे बिहार में काफी हंगामा मचा, बहुत सनसनी फैल गई कि लोजपा के एक नेता की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चुनमुन झा है इसका और मन बढ़ गया। खस्सी की चोरी से इंसान के कत्ल तक पहुंच चुका था। इसकी जान पहचान हो गई एक बिट्टू सिंह नाम के क्रिमिनल से, जो कि जेल में बंद था। जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं जेल में बंद होने से भी उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, वो अहमदाबाद जेल में बंद है वर्षों से, लेकिन जेल के अंदर से गिरोह का संचालन करता है। या बिहार में अनंत सिंह है, वो बेउर जेल में बंद है लेकिन गिरोह के अंदर से, जेल के अंदर से गिरोह चलाता है। तो बड़े बड़े अपराधियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। बिट्टू सिंह जेल में था लेकिन जेल के अंदर से सक्रिय था, और उसकी दोस्ती हुई
चुनमुन झा से। उसके बाद चुनमुन झा ने क्या किया कि 2024 में, पिछले साल जुलाई महीने में, पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में डाका डाला। तनिष्क आप जानते हैं टाटा कंपनी का ब्रांड है, और तनिष्क के जो आभूषण होते हैं वो ब्रांडेड आभूषण है और लोगों में बहुत पॉपुलर होते हैं। माना जाता है कि बहुत गुणवत्ता वाले आभूषण होते हैं। तो तनिष्क के शोरूम में इन लोगों ने डकैती की और पौने चार करोड़ रुपए के आभूषण चुनमुन झा लेकर भाग गया, और पुलिस इधर उधर अंधेरे में लकीर पीटती रही। इसके बाद चुनमुन झा का, आप कहते हैं, अपराध जगत में और भौकाल टाइट हो गया। उसके कुछ दिनों बाद उसने एक पैक्स का अध्यक्ष हुआ करता था संतोष मंडल, उससे उसकी अदावत हो गई। तो चुनमुन झा ने संतोष मंडल पर गोलियां चलवा दी। संतोष मंडल किस्मत की वजह से बाल बाल बच गया, लेकिन उस पर एक कातिलाना हमला हुआ। चुनमुन झा की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई। पूर्णिया में वो आ ही चुका था अररिया से। धीरे धीरे उसने पूरे बिहार को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया, और कुछ दिनों पहले भोजपुर जिला का जो मुख्यालय है आरा, उसमें उसने तनिष्क के शोरूम में फिर डाका डलवाया। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था क्योंकि सीसीटीवी ने कैद कर लिया था उस पूरी डकैती को, और उसमें बहुत ढिठाई के साथ कुछ लोग लुटेरे घुसे थे तनिष्क के शोरूम में। वो इतने ढीठ थे कि उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं ढका हुआ था, ना ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, और बहुत आराम से लूट के ले गए करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के आभूषण। और जाने के पहले उन्होंने तनिष्क शोरूम के कर्मचारियों को हैप्पी होली भी कह दिया। उनकी ढिठाई देखी। इस तरह चुनमुन झा तेजी से उभरता हुआ नाम था। तो बिहार पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए इनाम घोषित किया। अभी देखिए, 2-3 रोज पहले अररिया में नरपतगंज इलाका है, नरपतगंज इलाके में इसको घेर लिया गया चुनमुन झा को। और उसके बाद जो पुलिस का बयान है, इसने पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, और उसमें चुनमुन झा मारा गया। इसका किस्सा खत्म हो गया। तो पूरी संभावना साथियों यही है कि मतलब ये जो भी मुठभेड़ थी, ये मतलब फर्जी मुठभेड़ थी। फर्जी मुठभेड़ का मतलब आप जानते हैं, जब किसी अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस मार दे तो उसको फर्जी मुठभेड़ कहते हैं। क्योंकि कायदे से यदि आप किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं तो उसको आपको कोर्ट में पेश करना चाहिए। लेकिन यदि पुलिस किसी को पकड़ने के बाद उसको मार डालती है तो ये फर्जी मुठभेड़ कहलाता है, फेक इनकाउंटर कहलाता है। जैसे यूपी में आपको याद होगा 2020 में विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत हुई थी। तो उसमें पुलिस ने किस्सा तोता मैना सुनाया कि गाड़ी पलट गई, फिर विकास दुबे ने पुलिस की हथियार छीन लिया, गोलियां चलाई, फिर पुलिस ने जवाब दिया, विकास दुबे मारा गया। हाल में झारखंड के पलामू में ऐसे ही अमन साहू को पुलिस ने मार दिया। तो उसमें भी किस्सा तोता मैना बना कि ऐसे था, गाड़ी पलट गई, पुलिस का उसने हथियार छीन लिया, गोली चलाई। तो इस तरह से पुलिस फर्जी मुठभेड़ करती है। लेकिन होता यह है कि इसको अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अदालत में सबूतों पर फैसले दिए जाते हैं, और कोई मुठभेड़ फर्जी मुठभेड़ है इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी हो, फर्जी मुठभेड़ हो या असली मुठभेड़ हो, ये जो था मतलब चुनमुन झा जो था वो कुत्ते की मौत मारा जा चुका है, और उसका किस्सा जो है वो खत्म हो गया है। यदि वो जिंदा रहता तो बिहार की जो सड़ी हुई पब्लिक है उसको विधानसभा में भेज देती, फिर संसद में भेज देती, फिर उसको हो सकता है मंत्री पद भी मिल जाता। उसका बहुत उज्जवल भविष्य था बिहार में, जिस तरह उसने अपराध शुरू किया था। तो साथियों, ये चुनमुन झा की कहानी है। चुनमुन झा की मौत के बाद बिहार पुलिस बहुत मूंछों पर ताव दे रही है। जो फेसबुक पेज है बिहार पुलिस का, उसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया है। तो ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि चुनमुन झा जो भी था एक टुटपुजिया अपराधी था, और टुटपुजिया अपराधी था। और हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक आदमी था, उसने 30 मक्खियां मार दी और अपना नाम रख लिया 30 मार खान। तो बिहार पुलिस का भी कुछ वही हाल है। बिहार पुलिस भी 30 मक्खियां मार के 30 मार खान बन रही है। जो और बड़े बड़े अपराधी हैं, जैसे ये है सुनील पांडे, इसका AK-47 जब्त करने की औकात बिहार पुलिस में नहीं है।
या एक अपराधी है अनंत सिंह, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता रहा हूं, फिर से दिखाता हूं। पलटू राम अनंत सिंह का चपरासी है और इसको तिहाड़ जेल भिजवाने की औकात बिहार पुलिस में नहीं है, बिहार के गृह विभाग में नहीं है, किसी में नहीं है। तो बड़े बड़े अपराधियों पर बिहार पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उसकी औकात नहीं है। लेकिन चुनमुन और मुनमुन को मार के बिहार पुलिस मुझ पर ताव देती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।